यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद an इक्वल टू 3 + 4n हो, आपको समांतर श्रेणी का nवा पद दिया हुआ है और तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक समांतर श्रेणी के 15 पद लेने हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे उसके 15 पद लेने हैं और उनको योग उसका निकालना है। तो हमको आपको बताया हुआ है कि किसी भी समांतर श्रेणी के 15 पद या कोई कितने पदों का अगर आपको योग निकालना है तो योग निकालने का सूत्र होता है, योग निकालने का सूत्र आपका SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। क्लियर है? यह है। और हमें कितने पदों का निकालना है? 15। यानी कि इसमें देखिए आपको n दिया हुआ है ना, एक n दिया हुआ आपको, ना आपके पास a है और ना आपके पास d है, सिर्फ n है। तो जो है फिलहाल उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो n दिया हुआ है तो n की वैल्यू जो है आपकी वो है 15। तो S15 = 15/2 ब्रैकेट 2a आपको दिया नहीं है अभी, और ये 15 - 1 करेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा 14d। तो यही हमारा आंसर है। 15 पदों का योग हमारा निकलने वाला है, ये निकल चुका है। बस सिर्फ कमी है इसमें a और d की। अगर a और d की वैल्यू रख दी जाएगी यहाँ पे तो आपका S15 आ जाएगा जो आंसर है। अच्छा, आप देखते हैं कि a और d की वैल्यू कैसे आएगी। देखो हर सवाल में क्या है, एक नया तरीका दिया हुआ है निकालने के लिए, कुछ ना कुछ दिया हुआ है कि जिससे आप a और d निकालें। ये सवाल भी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको a और d डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ना कोई दो समीकरण दी हुई है जिससे आप जो सॉल्व करके a और d निकालेंगे। इस सवाल में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद आपको दिया हुआ है, तो nवा पद दिया हुआ है और हम तो वहां से हमें a और d निकालना है। कैसे, पहले ये समझते हैं। देखिए किसी समांतर श्रेणी का nवा पद होता क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ उसका सूत्र क्या होता है। nवा पद आपने देखा होगा कि an बराबर होता है a + n-1d। ये होता है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद। अब इस nवें पद में हमको जो an है वो ये होता है और हमें दिया हुआ है an = 3 + 4n। ठीक, अभी कैसे दिया हुआ है अब ये समझिए ना, सीधी सी बात है कि जो an = a + n-1d है, इसमें हमको a और d अगर मैं यहां रख दूं, अगर मैं a की वैल्यू रख दूं और d की वैल्यू रख दूं, अभी फिलहाल नहीं है, मान लिया आपने a और d की वैल्यू यहां रख दी है, तो इसमें इस पूरी इक्वेशन में क्या बनेगा, केवल n बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि a की वैल्यू आ चुकी होगी, कोई संख्या रख दी होगी, d की वैल्यू आ चुकी होगी, उसे सॉल्व करेंगे तो n आएगा। तो वही तो ये आ चुका है। यानी कि जो ये an के फॉर्मूला होता है a + n-1d, इसमें a और n पहले से रख दिया गया है, आपको नहीं पता, आप अभी निकालोगे बात की बात है। फिलहाल वो a और d की वैल्यू रख के आपको वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 3 + 4n। अच्छा अभी रुकिए, ये समझिए, अगर मान लीजिए फॉर्मूला है, मुझे इस फॉर्मूले में पहला पद निकालना है, तो क्या निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, a1 निकालना है, पहला पद। इसके लिए मुझे क्या है, n के बदले क्या आ गया, 1 आ गया, n के बदले 1 आ जाएगा, a और d की वैल्यू आप यहां रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब मुझे n की वैल्यू, मुझे a2 यानी कि दूसरा पद निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें n के बदले क्या रखूंगा, 2 रख दूंगा, n के बदले 2 रखूंगा, a की और d की वैल्यू रख दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, आपका a2 आ जाएगा। ऐसे आपका अगर आप a3 चाहिए तो क्या करेंगे, आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, आप n = आप 3 रखेंगे यहाँ पे, और -1 2 और d और a की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर आपको a1 a2 a3 चाहिए तो आपको a और d चाहिए इस पर रखने के लिए। n तो चलो ये 1 2 3 n तो आपको मिल गया, परंतु a और d भी चाहिए, तभी आप इसके प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो अब a और d तो कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए उसने क्या किया है, उसने जो an का जो वैल्यू है वो उसने a और d की वैल्यू रख के ऑलरेडी आपको 3 + 4n दे दी है। यानी a और इसकी वैल्यू आपको 3 + 4n दे दी, a और d की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आई है, यानी an जो है 3 + 4n है, a और d रख चुका है पहले से ही। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पहला पद निकालने के लिए n के बदले 1 रख देना है, दूसरा पद निकालने के लिए n के बदले 2 रख देना है, और तीसरा पद निकालने के लिए n के बदले 3, और चौथा पद के लिए n के बदले 4 5 और 6, जितने पद आप चाहते हो उतने पद आप इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें फिलहाल पहला पद चाहिए, तो हम क्या रख देंगे, n के बदले क्या रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो आपका 1 रखा आपने, तो कितना हो गया, 3 + 4, यानी कि आपका हो चुका है यहाँ पे 7। ऐसे जब आपको दूसरा पद निकालना है तो n के बदले क्या रखेंगे, आप यहाँ पे 2 रख देंगे, तो कितना हो गया आपका 3 + 8 हो गया आपका, और यहाँ पे 11 हो गया। तीसरा पद निकालने के लिए आप n के बदले क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाए कितना, 15। तो आप देखेंगे आपका वो जो श्रेणी है वो क्या बनी है, 7 11 और 15, प्रथम 3 पद दे दिए, तो हम क्या करते हैं, जो श्रेणी है 7 11 और 15, ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं पद। तो ये हमारी वो समांतर श्रेणी हमको मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तो ये सॉल्व करना है, हमें तो a और d की खोज पे है, हम तो a और d को खोज रहे हैं, तो कहां से मिल गया, हमें मिल तो गया a और d। देखिए अगर ये आपकी समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद कौन होता है आपका, यही a प्रथम पद
हो गया ना, तो मिल गया आपको। अब बात आती है डी की, तो डी कैसे मिलता है आपको, जो समांतर श्रेणी है उसके दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। तो यहाँ आपने क्या किया, 11 लिया, 11 में से आपका 7 सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो कितना आ गया 11 माइनस 7 करा आपने डी निकालने के लिए 4। तो डी कितना आ चुका आपका 4। तो ए भी मिल चुका है आपका और डी भी मिल चुका है आपका। अब आपको क्या निकालना था, ये निकालना था, आपने सिर्फ यहाँ ए और डी की वैल्यू रखनी है और उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू कितना आएगा 15/2, ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15/2, ये हो गया आपका 14, 56, 15/2, 17 ये हो चुका आपका। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो कितने बार गया आपका है 35 बार, ठीक। तो S15 आपका चल रहा है यहाँ पे साथ में, तो S15 की जो वैल्यू है यानी 15 पदों का योग जो है वो आ गया आपका 15 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। ये 35 है ना, ये आपका 35 है। तो जो इनकी वैल्यू है Sn की वैल्यू, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर कितना आ चुका है 525। तो आपका जो आंसर है यानी कि इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग है वो आपका 525 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से पूरी बार वो क्या कहता है भागा चले जाता है, और क्या होने चाहिए वो 40 धन पूर्णांक लेने हैं हमने, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि 6 से विभाजित जो पूर्णांक है धन पूर्णांक उनकी सूची बनाते हैं। तो 6 से विभाजित जो धन पूर्णांक है वो कहां से शुरू होंगे, 6 से शुरू होंगे, ठीक है। तो 6 लिखा आपने, 6 के बाद 12, 18, आप सीधे 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 24, ऐसे करके ये होते रहेंगे नहीं होते रहेंगे। अच्छा ये कितना स्थान है, कितने पूर्णांक है, 1, 2 पूर्णांक, 6 से विभाजित होने वाले 2 पूर्णांक, 6 से विभाजित होने वाले 3 पूर्णांक, 6 से विभाजित होने वाले 4 पूर्णांक। तो ऐसे मुझे कितने पूर्णांक लेने हैं 6 से विभाजित होने वाले, 40 पूर्णांक लेने हैं। 40 मतलब संख्या नहीं है, हाँ, ये क्या मतलब जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी 40 पूर्णांक मैंने लेने हैं। कितने लेने हैं 40 पूर्णांक। तो 40 पूर्णांक मतलब ये n है। मैं कहने का मतलब मेरा ये चाह रहा हूं कि जो 40 है ये n है, ये 40 स्थान लेने, 40 धन पूर्णांक यानी 40 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5, 6, 7 ऐसे करके मैं इसका पहाड़ा लिखता रहूंगा। 40 बार मुझे इसका पहाड़ा लिखना है, 40 बार लिखना है, तो 40 स्थान मिल जाएंगे आपको। तो वो 40 स्थानों को जोड़ के कितना आएगा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमको उसमें लास्ट में क्या आएगा, 40वां स्थान कौन होगा उसकी जरूरत नहीं है, सीधे Sn का आपका सूत्र लगाएंगे आप, और आपको n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में देखो जो 40 पूर्णांक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा a कौन है। a हमने देखा हमारा 6 हो गया, d हमारा वो भी 6 है, क्योंकि आप 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा आपका। n कितना लेना आपने, कितने पूर्णांक लेना है आपने, 40 पूर्णांक लेने हैं। इसको ऐड कितने स्थानों को जोड़ना है, 40 स्थानों को जोड़ना है, तो n 40 हो गया। और आपने Sn निकालना है, 40 पदों का योग निकालना है, 40 पदों का योग Sn। तो सीधे सीधा हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे, n कितना हो चुका आपका 40 हो चुका है, इज इक्वल टू 40/2 ये रखा आपने 2a कितना है सब दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे आपका 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ तो आपका हो गया 20 और ये हो गया आपका 12 और 234 20, इसके आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको उसका आंसर मिल जाना है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 0 ये आ गया इसके 40 धन पूर्णांक। अगर हम 6, 12, 18, 24 ऐसे लिखते रहेंगे 40 स्थान तक लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, 40 स्थानों को ऐड करेंगे, तो उनका जो सम है वो मुझे कितना मिल जाएगा 4920, आपको उसका सम मिल जाएगा। सिंपल सवाल है यार। लिखा हुआ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब 8 के 15 गुणज आपको इसमें का योग लिखने हैं, फिर उनका योग निकालना है, ठीक है। तो पहले हम 8 के गुणज लिखते हैं। तो 8 के गुणज लिखने का मतलब आप 8 का पहाड़ा लिख दीजिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 को 32, ऐसी करके आपने लिखते रहना है। और कितने लिखने गुणज लिखने हैं 15 गुणज। जैसे ये 1 गुणज हो गया,
ये दूसरा गुणज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 15 गुणज लिखने हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो कितने स्थान लेने हैं, मतलब आपने 15 स्थान लेने हैं, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया कि आप n का मतलब स्थान, तो हमने इसके 15 स्थान लेने हैं, 1 2 3 4 ऐसे 15 स्थान, यानी 15 गुणज जो है उनको ऐड कर देना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, एबीसीडी निकाल लेते हैं। ए क्या हो गया आपका 8 हो गया आपका, डी भी आपका 8 ही आएगा क्योंकि भैया गुणज निकालना है आपने, और एन कितना हो गया आपका, आपने 15 निकालना है, और आपने S15 यानी 15 स्थानों का योग एसएन निकालना आपने। तो उसके बाद सीधे सीधे आपने यहाँ पे एसएन का सूत्र लिख देना है, n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ आपने इसकी वैल्यू रख देनी है, S15 इज इक्वल टू 15/2 और 2a, a की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी 8 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई कितना 8, ठीक है। अब आपने इसे सिर्फ सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आपके पास है, ठीक। 16 ये हो चुका है, ठीक। 15/2 821, ठीक। 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर आपका कितना मिल गया 960। तो S15 यानी 15 पदों का जो सम है वो आपको कितना मिल चुका है 960, ठीक है।